अब हम बात करेंगे अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर्स के बारे में। दूसरी ओर बेहतर रोजगार अवसर, उच्च वेतन और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की संभावनाएं पुल फैक्टर्स यानी अपकर्ष कारक के रूप में कार्य करती है और लोगों को नए स्थान पर जाने के लिए आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के किसी गांव से एक युवा स्नातक उच्च वेतन और शहर में बेहतर जीवन स्तर के अवसर के कारण नोएडा या गुरुग्राम की ओर पलायन कर सकता है। नेक्स्ट इज सामाजिक सांस्कृतिक कारक। प्रवास सामाजिक कारकों जैसे विवाह, परिवार के पुनर्मिलन या अपने समुदाय या सामाजिक नेटवर्क के निकट रहने की इच्छा से प्रभावित हो सकता है। इसके उदाहरणों में विवाह के कारण या जाति आधारित भेदभाव एवं हिंसा से बचने के लिए होने वाले प्रवास शामिल हैं। थर्ड वन इज सांस्कृतिक कारक। लोग उन क्षेत्रों में प्रवास कर सकते हैं जहां उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं एवं मान्यताओं का सम्मान और संरक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए एक समुदाय ऐसे क्षेत्र में प्रवास कर सकता है जहां उनके जातीय या धार्मिक समूह की सुदृढ़ उपस्थिति है, जिससे उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की अनुमति मिलती है। फोर्थ इज राजनीतिक कारक। राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और उत्पीड़न व्यक्तियों को सुरक्षा की तलाश में पलायन करने के लिए विवश कर सकते हैं। सरकारी नीतियां, प्रशासनिक कार्रवाई और अलगाववादी आंदोलन जैसे कारक भी प्रवास स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं। फिफ्थ इज पर्यावरणीय कारक। प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, वनों की कटाई, जल की कमी आदि के कारण घरों, आजीविका एवं संसाधनों की हानि के परिदृश्य में भी
पलायन हो सकता है। प्रभावित आबादी सुरक्षा, सहनीयता और बेहतर जीवन दशाओं की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर हो सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण वर्ष 2050 तक भारत में लगभग 45 मिलियन लोग पलायन के लिए विवश हो सकते हैं। सिक्स्थ इज विकास परियोजनाएं जैसे नर्मदा बांध परियोजना और केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट या केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जैसी परियोजनाओं ने पलायन को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए नर्मदा नदी पर एक बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना ने 40,000 से अधिक परिवारों को विस्थापित किया है, जिनमें मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 245 गांव के जनजातीय परिवार शामिल हैं। अब हम बात करेंगे प्रवासन के प्रभाव या प्रभावों के बारे में। पहले हम जानेंगे सकारात्मक प्रभाव। प्रवास श्रम अंतराल को दूर कर उत्पादकता को बढ़ाकर और उपभोक्ता व्यय में वृद्धि कर आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है। प्रवास के परिणाम स्वरूप प्रवासियों से धन प्रेषण यानी रेमिटेंसेस प्राप्त होता है, जो उद्गम क्षेत्र के लिए विदेशी मुद्रा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2022 में भारत विश्व में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जिसने 111 बिलियन डॉलर से अधिक धन प्रेषण प्राप्त किया, जिससे देश के चालू खाता घाटे को कम करने में मदद मिली। सेकंड और वी कैन से नेक्स्ट इज सामाजिक प्रभाव। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण एजेंट या फिर कारक के रूप में कार्य करते हैं, जो शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा और परिवार नियोजन जैसे नए विचारों और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को सुगम बनाते हैं। नेक्स्ट इज सांस्कृतिक विविधता। प्रवास
सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देता है और मिश्रित संस्कृतियों के विकास में योगदान देता है, जिससे लोगों का दृष्टिकोण व्यापक होता है। प्रवास विभिन्न भाषाओं और परंपराओं को साथ लाकर रचनात्मकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देते हुए समाज को समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट इज जीवन की गुणवत्ता में सुधार। प्रवास से रोजगार के अवसर और आर्थिक खुशहाली में वृद्धि होती है, जिससे प्रवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फिफ्थ इज नवाचार। प्रवासी प्रायः नए विचार, कौशल एवं प्रौद्योगिकियां लेकर आते हैं, जिससे मेजबान देशों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट इज श्रम बाजार में लचीलापन। प्रवास से श्रम आपूर्ति और मांग को संतुलित करने में विशेष रूप से कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों में मदद मिल सकती है। अब हम बात करेंगे प्रवासन के नकारात्मक प्रभाव के बारे में, जिसमें पहला है जनसांख्यिकीय प्रभाव। प्रवास किसी देश के भीतर जनसंख्या के पुनर्वितरण का कारण बनता है, विशेष रूप से शहरी जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है। ग्रामीण क्षेत्रों से चयनात्मक बाह्य प्रवास यानी आउट माइग्रेशन विशेष रूप से आयु एवं कौशल वितरण के संदर्भ में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और कृषि के नारीकरण यानी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट इज पर्यावरणीय प्रभाव। ग्रामीण शहरी प्रवासन से शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ बढ़ती है। मौजूदा अवसंरचना पर दबाव पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप अनियोजित शहरी विकास और मलिन बस्तियों के उदय की स्थिति बनती है। उदाहरण के लिए मुंबई की विशाल मलिन बस्ती आबादी जो शहर की लगभग आधी आबादी है। ग्रामीण शहरी प्रवास का प्रत्यक्ष परिणाम है। अनियोजित बस्तियों के कारण बढ़ती
यातायात भीड़ और अनौपचारिक अपशिष्ट निपटान पर बढ़ती निर्भरता भारतीय शहरों में वायु एवं मृदा प्रदूषण में उल्लेखनीय योगदान देती है। थर्ड इज सामाजिक तनाव। प्रवास सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है, जिसमें नौकरियां, आवास और सामाजिक सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा, साथ ही सांस्कृतिक संघर्ष एवं भेदभाव शामिल है। प्रवास के कारण पारिवारिक अलगाव एवं भावनात्मक संकट पैदा हो सकता है और सामाजिक नेटवर्क में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, विशेष रूप से तब जब परिवार के सदस्य उद्गम देश में पीछे रह जाते हैं। आगे हम इसमें अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।